मतलबी परिवार। आज की नई कहानी। कीर्तिका माँ बनने वाली थी। 8वां महीना चल रहा था। इस वजह से अपने मायके चली आई थी। धीरे धीरे डिलीवरी का डेट नजदीक आ गया और वह पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। कीर्तिका को बेटा हुआ। घर में सब बहुत खुश हुए। घर आते ही एक छोटी सी पार्टी रखी गई और सबको इनविटेशन दिया गया। पार्टी के अगले ही दिन कीर्तिका के पति अमन कीर्तिका को अपने घर ले जाने के लिए कहने लगे, लेकिन कीर्तिका की माँ बोली, बेटा अभी 2-3 महीने तो रुकने दो, उसके बाद फिर ले जाना। लेकिन अमन नहीं माना। वो बोला, माँ जी आखिर कब तक कीर्तिका यहाँ पर रहेगी? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने माँ बाप को गांव से कुछ दिनों के लिए बुला लूं। कीर्तिका वैसे तो तैयार नहीं थी जाने के लिए, लेकिन अमन के जिद करने के कारण उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। अमन एक कंपनी में मैनेजर था और वह उदयपुर में पोस्टेड था। अमन के उदयपुर पहुंचते ही अगले ही दिन उसके माँ बाप उदयपुर आ गए थे। वैसे तो कीर्तिका की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन वह अपने सास ससुर के आते ही घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सारा काम अपने सास आशा जी पर छोड़ दिया था। घर का पोछा लगाने से लेकर खाना बनाने तक दिन भर सारा काम आशा जी ही करती थी। लेकिन आशा जी को इस बात को लेकर कोई तकलीफ नहीं थी कि मैं दिन भर काम करती हूँ, क्योंकि वह तो अपना घर समझकर करती थी। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उन्हें कीर्तिका जानबूझकर काम में लगाई रखती थी और अपना दिन भर टीवी देखती रहती थी और हमेशा शरीर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करती थी। और तो और जब अमन भी बाहर का भी कोई काम नहीं करता था, बाहर से सब्जी लाना हो या बाहर का कोई भी काम करना हो, सारा कुछ अपने पिताजी पर छोड़ दिया था। लेकिन अमन के पिताजी भी इस बात पर नाराज नहीं होते थे कि मुझे यह सब करना पड़ता है, क्योंकि वह तो यह समझते थे कि आखिर है तो हमारा ही घर। बेटा तो दिन भर ऑफिस रहता है, थक जाता है, चलो मैं ही कर देता हूँ। आखिर मैं दिन भर बैठा बैठा करूँगा क्या? इसी बहाने टहल लिया करूँगा। धीरे धीरे अमन का बेटा 5 महीने का हो गया, लेकिन कीर्तिका भी घर का कोई भी काम नहीं करती थी। अमन की माँ चाहे बीमार भी पड़ती थी, तब भी उनको घर का सारा काम करना पड़ता था। बदले में 10 फरमाइश और भी कर देती थी। मम्मी जी, आज शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, आप बहुत अच्छा बनाती हैं, क्या आज आप बना देंगी? बेचारी अमन की माँ थोड़ा सा भी आलस नहीं करती थी बनाने में और बनाकर परोस देती थी, क्योंकि उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि बहू मुझसे जानबूझकर काम करवाती है। एक दिन की बात है, छुट्टी का दिन था। उस दिन अमन भी घर पर ही था। सब एक साथ ही बैठे हुए थे। माँ किचन में आई और सोफे पर बैठ गई और अमन का बेटा वहीं पर खेल रहा था, तो उसको गोद में उठा लिया। उसके बाद तो जो ड्रामा हुआ, ऐसा होगा अमन की माँ को उम्मीद भी नहीं थी। अमन गुस्सा हो गया, अपनी माँ को डांटने लगा, माँ आपने बिना हाथ धोए गोलू को कैसे छू लिया? आपको पता है इससे इन्फेक्शन हो जाता है। और हाँ, आप जब भी गोलू को छुएं तो हाथ धोकर ही छुएं। उसके बाद तो धीरे धीरे अमन का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया था। माँ आप जोर से मत बोला करो, गोलू जग जाएगा। माँ आप गोलू से इंग्लिश में बात किया करो, नहीं तो गोलू भी गांव की भाषा सीख कर गवार बन जाएगा।
एक दिन शाम को जब अमन की माँ ने सबको खाना परोसा तो अमन ने खाना ले जाकर किचन में रख दिया। उससे बोला, माँ, अब आपका खाना खाने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है खाना बनाना तो छोड़ दो, कृतिका बना लिया करेगी। देखो तो कैसा खाना बनाया है, आपने कोई भी नहीं खा सकता। बात ऐसी थी कि अब कृतिका और अमन अपने माँ बाप को वहां पर रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका काम अब खत्म हो गया था। गोलू अब बड़ा हो गया था, अब माँ बाप बोझ लगने लगे थे। उस दिन तो अमन की माँ को यह बात बहुत ही बुरी लगी। ऐसा लगा इस घर में सच में कोई इज्जत नहीं है, और फफक के रोने लगी और रोते हुए बोली, बेटा, जब भी मैं पहले आलू की सब्जी बनाती थी तो तुम ही कहते थे कि माँ क्या सब्जी बनाई हो। आज ऐसा लगता है कि उंगली चाट के खा जाऊं, और आज तुम्हें बिल्कुल ही स्वाद नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनकी हर चीज बेटे को अच्छी नहीं लगती है। इतने पर अमन के पिताजी भी खाने पर से उठ गए और बोले, आशा, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। बहुत दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा था, मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, बेटा है बोल दिया, क्या हो गया, लेकिन अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत ना हो उस घर में हम एक पल भी नहीं रह सकते। अमन के पिताजी ने अमन को बोला, बेटा सही है, आज हम तो बुरे हो ही गए हैं। तुम भूल गए जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ किचन में रहती थी और वहीं पर तुम खेलते रहते थे आलू भिंडी में, और माँ तुम्हारी खाना बनाती थी। तभी भी आज कितने स्वस्थ हो, लेकिन आज तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चे को छू देती है तो तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तुम्हारी माँ कोई काम वाली बाई नहीं है जो तुम्हारी पत्नी की दिन भर सेवा करती रहेगी। आज यहाँ रहते हुए हमें 1 साल से भी ज्यादा हो गए। क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हारी माँ की पैर भी दबाए हैं? कभी पूछा है अपनी पत्नी से कि तुम भी घर में हाथ बटा दिया करो? हम कोई नौकर नहीं है जो यहाँ पर दिन भर काम करे और उसके बाद में तुम हमें खाना देते हो। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि हम अपने गांव चले जाएं, और फिर अमन के माता पिता गांव चले गए। इस तरह से घर में एक काम वाली रख ली गई। सुबह आती और जैसे तैसे घर में पोछा लगाती और बर्तन धोकर चली जाती। जब कृतिका खाना बनाने गई तो देखी कि बर्तन तो ठीक से साफ ही नहीं हुआ। अगले दिन जैसे वह काम वाली आई तो कृतिका उसको डांटने लगी कि तुम्हें बिल्कुल भी तरीका नहीं है बर्तन धोने का। उस पर मेड भी कृतिका को डांटने लगी, मैडम, आजकल कम तनख्वाह में कुछ भी नहीं आता। अगर मैं पूरे दिन आपके ही घर का काम करूंगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे और भी घर जाना होता है तो थोड़ा बहुत आप भी अपने बर्तन को साफ कर लिया करो। अब कृतिका को एहसास हुआ कि सास ससुर उनकी कितनी मदद करते थे। कृतिका को लग रहा था कि जैसे भी थे सास ससुर अच्छे थे, कम से कम गोलू का भी ख्याल रखते थे। और अंत में कृतिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव फोन करके अपने सास ससुर से माफी मांगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।